हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग ये फुल मॉडल सेट कंप्लीट करेंगे क्लास 12 के लिए। तो हम लोग का सामने क्वेश्चन है, देखिए इसमें पहला ये जो आप लोगों के लिए जो 2023 के जो बोर्ड एग्जाम है इनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों का ज्यादा नहीं 5-7 वीडियो ऐसे ऑब्जेक्टिव के लिए होगा जो इम्पोर्टेंट होगा, और आप लोग जुड़े रहिएगा। क्या कहते हैं, लाइव क्लास हम लोग आएंगे 23 को लाइव क्लास आएंगे, जिनमें हम लोग इस चीज पर चर्चा कर लेंगे कि 2023 के लिए जो बोर्ड एग्जाम के लिए जो 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे भी। तो लघु बीजाणु, यहाँ पर जो सवाल दिया हम लोगों का, शुरुआत करते हैं पहला नंबर से। कहता है, आपका सवाल दिया है कि लघु बीजाणु धानी की आंतरिक परत जो विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करता है। याद रखिएगा कि ये जो लघु बीजाणु धानी की जब बात करें तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, परागकोश के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एंथर के बारे में बात कर रहे हैं। तो एंथर जो है वो 4 लेयर का बना होता है। कितना लेयर? 4। तो सबसे आंतरिक लेयर जो होता है उसका नाम है टेपिटम। क्या नाम है उसका? टेपिटम। यही टेपिटम जो है, जिसमें यही टेपिटम जो है क्या करता है, जो विकसित जो परागकण है, उस जो विकसित होने वाला जो परागकण जो बनेंगे उनको ये क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। ठीक है, चलिए तो 1 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, टेपिटम। आप केवल इस वीडियो केवल देख लीजिएगा, कुछ नहीं, केवल आप देखिए, आपका आंसर पूरा एडजस्ट हो जाएगा आपके दिमाग में। आप आराम से एग्जाम आते हैं, आप आराम से ठीक कीजिएगा। ठीक है, तो लघु बीजाणु धानी की जो आंतरिक टोटल 4 परत होता है, जिनका आंतरिक परत जो है उसका नाम है टेपिटम। और टेपिटम क्या करता है, तो परागकण को पोषण प्रदान, याद रखिएगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला 2 नंबर कहता है कि अपने प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे को कितने विपरीत लक्षणों की जरूरत, यह चीज तो आप पढ़ चुके हैं, इसमें बोलने का जरूरत नहीं है हमको। हाँ, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे के कितने विपरीत लक्षणों के जोड़े को लिया गया था, वो कितना था, 7 जोड़ा। क्या बोले, 7 पेयर। तो इसका हो जाएगा 2 नंबर का आंसर क्या, डी। ये आप लोग का आसान क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए थोड़ा पेचीदा है। कहता है कि प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में लैंगिक जनन निम्नलिखित में से किन परपोषी में संपन्न होता है। याद रखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको क्या करेगा, विरोधाभास में डाल देगा। देखिए सवाल जो दिया गया यहाँ पर लैंगिक जनन का बात करें, फिर इसमें अलैंगिक जनन का, इस चीज को समझिएगा। प्लाज्मोडियम जो है ये एक पैरासाइट है, इन्हीं के वजह से मलेरिया बीमारी होता है। तो आप लोग समझते हैं कि मलेरिया बीमारी मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। जी नहीं, मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा नहीं होता है, वो प्लाज्मोडियम के वजह। लेकिन ये प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र 2 होस्ट में गुजारता है। 2 होस्ट कौन कौन है, तो एक होस्ट कौन है, मादा एनोफिलीज मच्छर, और दूसरा कौन है, हम लोग इंसान। तो अब यहाँ पर सवाल क्या है उनको हम लोग समझते हैं। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में लैंगिक जनन निम्नलिखित में से किन परपोषी में संपन्न होता है। लैंगिक जनन, यार जब लैंगिक जनन का बात करेंगे तो लैंगिक जनन जो होता है वो किसमें होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर में। किसमें होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर में लैंगिक जनन का बात बोले। और जब अलैंगिक जनन का बात बोले तब वो कौन होगा, मानव। कौन होगा, मानव। हम लोगों में अलैंगिक जनन की क्रिया करती है प्लाज्मोडियम, और इन सब में मादा एनोफिलीज मच्छर में, और ये मादा एनोफिलीज मच्छर प्लाज्मोडियम का वाहक है। ये जो प्लाज्मोडियम है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के सलाइवा में रहता है, मतलब उनके लार में रहते हैं। ठीक है, और ये मादा एनोफिलीज मच्छर पर लैंगिक जनन की क्रिया करती है, और हम इंसान पर ये क्या करते हैं, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मानव मादा में अंड जनन की प्रक्रिया किस अवस्था में आरंभ होती है। ये आपको समझना पड़ेगा। ये पहला दिया यौवना आरंभ के समय में, रजोदर्शन के समय में, रजोनवृत्ति के समय में, भ्रूणीय परिवर्धन के समय में। याद रखिएगा कि एक लड़की में जो अंडाणु बनने की जो शुरुआत होती है वो भ्रूणीय अवस्था से स्टार्ट होता है। कौन सा अवस्था से, भ्रूणीय। ये जो है इंपॉर्टेंट है, क्या है, भ्रूणीय अवस्था से। ये उनके अंदर में जो अंडाणु बनने की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट कब से हो जाता है, जब वो एक भ्रूण अवस्था में रहता है, उस अवस्था हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, डी नंबर 4 का डी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 5 का। तो कहता है कि यूकैरियोट में डीएनए की प्रतिकृति, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है, डीएनए का निर्माण किस अवस्था में होती है। तो पहला ऑप्शन है एस अवस्था, बी नंबर में जी अवस्था, सी नंबर में G2 अवस्था, और डी नंबर में G0 अवस्था। तो याद रखें डीएनए की जो प्रतिकृति रेप्लिकेशन होता है वो एस फेज में होता है। कौन अवस्था में होता है, वो एस फेज में। डीएनए का जो निर्माण होता है वो किस अवस्था में होता है, तो वो एस फेज में होता है। 5 का क्या हो जाएगा आंसर, बी नंबर, सॉरी ए नंबर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है कि सामान्य जुकाम का कारक, ये वाला क्वेश्चन आप में रहेगा। ये जब भी किसी बीमारी का कारक पूछे, काउच पूछे, तो ये समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है
सामान्य जुकाम का कारक द कॉमन कोल्ड इज काउज्ड बाय, ये किनके द्वारा होता है? कॉमन कोल्ड यानी सर्दी खांसी जो होता है वो किनके द्वारा? राइनो वायरस के द्वारा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, प्लाज्मोडियम वायरस के द्वारा। ये होता है किसके द्वारा? राइनो वायरस के द्वारा। याद रखिएगा वो किसके द्वारा होता है? बोलो, राइनो वायरस के द्वारा जो है ये हम लोगों में सर्दी खांसी ये सामान्य जुकाम होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इससे निमोनिया नामक बीमारी, ये इससे स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनी ये जो बैक्टीरिया है ये इसके द्वारा क्या निमोनिया होता है, ठीक है, छोटे बच्चे में। साल्मोनेला टाइफी इसी के द्वारा जो है टाइफाइड नामक बीमारियां होती है, ठीक है, ये भी बैक्टीरिया है। प्लाज्मोडियम वायरस इसी के द्वारा मलेरिया बीमारी होती है, ठीक है। तो 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, ठीक है। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर जो 7 है हम लोगों का, उनको जरा ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर में कहता है कि तांबा मोचक अंतर गर्भाशय युक्ति से मोचित तांबा आयन, ये आखिर ये क्या करता है? ऑप्शन ए, गर्भाशय को अंतरोपण के लिए अनुपयुक्त बनाता है, शुक्राणुओं के भांजनु क्रिया को बढ़ा देता है, मतलब स्ट्राइल की अवस्था को बढ़ा देता है, शुक्राणु की गतिशीलता को कम कर देता है, अंडोत्सर्ग को अवरुद्ध करता। आखिर ये करता क्या है? तो ध्यान रखिएगा, तंबा जो होता है, जैसे कि बहुत सारी महिलाएं कॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, तो कॉपर्टी में क्या रहता है? तंबा रहता है। तो आखिर ये क्या करता है भाई? तो गर्भाशय का अंतरोपण के लिए अनुपयुक्त बनाता है, शुक्राणुओं के बंजाणु क्रिया को, बंजाणु क्रिया गर्भाशय अंतरोपण मतलब उसमें इम्प्लांटेशन की क्रिया को क्या करेगा कि होने से रोकेगा। दूसरा कहते हैं शुक्राणुओं के बंजाणु क्रिया, मतलब कह सकते हैं शुक्राणु को क्या करता है? खराब कर देते हैं, मतलब नष्ट करते हैं, ये करता है। या शुक्राणुओं की गतिशीलता को गति करने से रोकता है, या अंडोत्सर्ग को अवरुद्ध करता है कि अंडोत्सर्ग को रोकने से क्या करता, अंडोत्सर्ग होने से क्या करता है? रोकता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन? तो इनका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये क्या करेंगे? तो अंडोत्सर्ग को अवरुद्ध करता है, अंडोत्सर्ग को अवरुद्ध करेगा, ठीक है। तो इनका आंसर हो जाएगा 7 का डी नंबर। अगला कहता है स्त्री केसर का वह भाग जो पराग के अनुकूल प्रकृति के निर्धारण करता है। ये क्वेश्चन आपको बता चुका है ना, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? वर्तिका। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ये क्वेश्चन हम ही आप लोग इसके पहले वाले में वीडियो में आप लोग पढ़ चुके होंगे, ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया आप लोगों को, निम्न में से किस संकरण या संक्रमण लिख दे, संकरण होगा कि संकरण के द्वारा लंबे एवं बौने पौधे के समान अनुपात होगा। लंबा भी समान होगा, बौने भी समान होगा। किसके किन में ऑप्शन होगा? ये सारे ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको सबसे ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको बता दें इनका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो ऑप्शन है इनके द्वारा क्या होगा कि लंबा और बौना दो समान पौधा प्राप्त होगा। लंबा भी और बौना दोनों क्या होगा? समान पौधा प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग ये 9 नंबर क्वेश्चन तक रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आगे हम लोग 10 नंबर से पढ़ेंगे।